अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आहट न्यूज़ डिजिटल में खुशामदीद है। अफसोस होता है कि हमारी सोसाइटी जो है वो किस तरफ जा रही है और हमारी सोसाइटी के अंदर ये इंसाफ के नाम पे हम क्या कर रहे हैं। मतलब आप इस्लाम के अंदर रहते हुए मुसलमान होने के बावजूद आपने इस तरह के डिसीजन लेना शुरू कर दिए हुए हैं कि आप मुसलमान कहलाने के काबिल भी नहीं रहे किसी तरह से भी, और वो राइट्स जो इस्लाम किसी भी आम शख्स को देता है वो भी आपने छीन लिए हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त के नाम पे, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि आपकी जो है ना इज़्ज़त मजरूह हो रही है और आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि आप सोसाइटी के अंदर शायद कि मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं है, लेकिन आप बेढटाई से जो है ना इस तरह के काम किए जा रहे हैं। मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि गुज़श्ता दिनों वाक़या रहनुमा हुआ बलूचिस्तान के अंदर, जो कि आपने देखा कि किस कदर इंतहाई दरिंदगी का जो है ना वो आपने मुज़ाहरा किया और इंसानियत आपके अंदर से ख़त्म हो चुकी होती, जिसमें एक ख़ातून को और उसके शोहर को जो है वो मारा गया और सरेआम उनको जो है वो कत्ल किया गया बलूचिस्तान के अंदर, सिर्फ़ और सिर्फ इस बिना पर, एक जिरगे की बिना पर और अपनी जो है ना वो गैरत के नाम पर, जिसे कत्ल कहते हैं वो। अब उसी तरह का एक और वाक़या रहनुमा हुआ रावलपिंडी के अंदर, और रावलपिंडी में एक खातून को गैरत के नाम पर भी जो है वो कत्ल कर दिया गया। बेसिकली इस खातून का जो ताल्लुक है ये भी पख्तून कबाइल से बताया जा रहा है, और ये क्या डिटेल है ये सब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना भूलिएगा ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। नाज़रीन ग्रामी, रावलपिंडी में ये बलूचिस्तान तर्ज का एक कत्ल का एक वाक़या रहनुमा हुआ है, और एक गैर कानूनी जिरगे ने उसी तरह से उसके फैसले पर जो है लड़की को गला दबाकर कत्ल किया गया। इंतहाई जो है वो बेहिसी की इंतहा है, बेहिसी की इंतहा है। मैं क्या इसमें अल्फाज इस्तेमाल करूँ कि लड़की को गला दबाकर कत्ल किया गया एक जिरगे के फैसले के बिना पर। मतलब इस हद तक आपकी इंसानियत गिर चुकी हुई है, आप इस हद तक गिर चुके हुए हैं। रावलपिंडी फौजी कॉलोनी में ये वाक़या रहनुमा हुआ है, और एक जिरगे ने ये लड़की को सज़ा दी है कि सज़ाए मौत उसको जो है सज़ाए मौत देनी है, और सज़ाए मौत पर उसको गला दबा कर दी गई है। मकतूला की शनाख्त सिद्रा के नाम से हुई है, और इससे कबल सिद्रा के शोहर ने, जिसका नाम जियाउर रहमान है, उसने थाना पिरवदाई के अंदर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई, मुकदमा दर्ज करवाया था, और उसने उसके गायब होने की ये रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मेरी जो बीवी है वो गायब हो चुकी है। ये लगभग 21 जुलाई को ये रिपोर्ट दर्ज हुई है, आज से 4-5 दिन पहले। ये 1-2 दिन पहले मुझ तक जो है खबर पहुंच चुकी थी, बट ये है कि मैं चाह रहा था कि इस पर मज़ीद तस्दीक हो जाए, मुझ तक मज़ीद इसकी डिटेल सामने आ जाए तो फिर जो है ना आपके सामने लेके आऊँ। तो नाज़रीन ग्रामी, पुलिस की जानब से ये कहा गया है कि गैर कानूनी जिरगे के सरबराह इस्मतुल्लाह खान की उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पुलिस का बयान मंजर आम पर आया है जिसने ये फैसला दिया था, और ज़राए का कहना है कि सिद्रा की फैमिली ने जब इसको कश्मीर से वापस लेके आए और फिर उसके बाद उन्होंने सज़ाए मौत इसको दी, और फिर लाश को जो है ना दबा दिया गया कब्र में। और हुआ ये कि पख्तून लड़की ने, जिसका नाम सिद्रा है, इसने कुछ दिन कबल जो है वो घर छोड़कर चली गई, और इसका जो हस्बैंड है जियाउर रहमान, उसने दरख्वास्त दी थाना पिरवदाई कि मेरी बीवी जो है वो गायब हो चुकी हुई है, और वो साथ में कोई 10 तोले के करीब कोई सोना था घर पे और कुछ चीज़ें थी कीमती, वो लेके साथ चली गई, और फिर वो गायब हो गई। रात को कहीं पर वो चली गई कश्मीर में, और कश्मीर में किसी लड़के के साथ उसने जो है ना वो वहाँ पे शादी कर ली, गैर कानूनी तरीके से उसने शादी कर ली, और वहाँ पे जब उसने शादी की उसके बाद इसके घर वालों को पता चला। घर वाले जब ऑलरेडी जो है ना जियाउर रहमान जिसका हस्बैंड है, इसने एप्लीकेशन दायर की थी और इसको ढूंढा जा रहा था, तो अब इसको जो है ना वो बहाने से बुलाया गया। जब ये वापस आई तो उसके बाद फिर घर वालों ने इसको जो है वो कश्मीर से वापस बुला के एक बहाने से जो है वो फिर कत्ल कर दिया, और गला दबा के इसको जो है ना कत्ल कर दिया। इसके जो हस्बैंड है उसने भी कोशिश की बारहा इसको कॉल करके बुलाने की कि वापस आ जाओ तुम, लेकिन वो वापस नहीं आई, और उसने कहा जी मैं अब इधर ही खुश हूँ, मैं इधर रहना चाहती हूँ। तो उसके जो फैमिली वाले हैं उन्होंने भी कोशिश की, बट वो वापस नहीं आई, और उसने कहा जी मैं इधर ही रहूँगी। वह फिर उसके बाद उन्होंने बहाने से बुलाया इनको, ये पख्तून कबाइल है जो रावलपिंडी में यहाँ पे आबाद है, तो वापस बुलाया, और वापस बुलाने के बाद इसको जो है वो जिरगे ने ये फैसला सुनाया, जो कि फिर उसके बाद इसको गला दबा कर जो है वो कत्ल कर दिया गया। और पुलिस ज़राए का ये कहना है कि जो तमाम तर नई कब्रें बनी हैं, मुतल्लिका जो कब्रस्तान है उसको जो है ना तमाम डाटा जो इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है, और तमाम तर जो इस पर पेशरफ्त है जो भी सामने आएगी, हमारी भी कोशिश होगी कि हम आज तक जो है वो सबसे पहले आपके सामने लाएं, और इस पर जो भी अपडेट आती है वो आपके सामने रख सकें। नाज़रीन, आपकी इस वाले से क्या राय है? क्या इनकी फैमिली को, इनके घर वालों की जानिब से इसको ऐसे कत्ल करना चाहिए था या नहीं, ऐसे मारना चाहिए था या नहीं, या फिर उसको जो है वो लड़की को ये गलत स्टेप उठाना चाहिए था या नहीं उठाना चाहिए था? और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस्लाम की, तो
इस्लाम ये राइट देता है कि जो औरत है उसका ये हक है, वो जहाँ पे रहना चाहे, जिस हद तक जितना टाइम रहना चाहे, जिस हस्बैंड के साथ रहना चाहे वो रह सकती है, क्योंकि उसने ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी, हमारा माशरा है, ये इसके बिल्कुल बरक्स चल रहा है। क्या जो औरत ने ये स्टेप उठाया ये बिल्कुल राइट वे था या नहीं था? आपकी इस वाले से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करना भूलिएगा। एक नए व्लॉग से फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।